नमस्कार, त्रिवेणी इंस्टीट्यूट ऑफ डिवाइन साइंसेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं ममता बंसल लेकर आई हूँ ऑल अबाउट ऑल्टरनेटिव थेरेपी सीरीज। क्योंकि भगवान गणपति प्रथम पूजनीय हैं, इसलिए इस सीरीज का श्री गणेश भी हम ऑल अबाउट लॉर्ड गणेशा से करने जा रहे हैं। एक ही सीरीज के सारे वीडियोस को सीक्वेंस में नंबर दिया जाएगा ताकि आप उन्हें इंडेक्स वाइज देख सको। आज के वीडियो में हम उनके स्वरूप को जानने की कोशिश करेंगे और उनसे जुड़े रहस्यों को डिस्कस करेंगे। आने वाले वीडियोस में आप देखेंगे कि हम उनकी एनर्जी पराविज्ञान की विभिन्न विधाओं की मदद से कैसे जगा सकते हैं, जिसमें से कुछ हैं ज्योतिष, अंक विज्ञान, वास्तु, रेकी, लामा फेरा, मुद्रा, योग, यंत्र और मंडलक। चलिए शुरुआत करते हैं भगवान गणेश के नाम से। संस्कृत भाषा देव भाषा है, जिसमें हर स्वर और व्यंजन शब्द की ऊर्जा के आधार पर ही उसके शब्दकोश का निर्माण हुआ है। ग शब्द है बुद्धि और न शब्द से है विज्ञान। इसलिए गणेश और गणपति के से हमारा तात्पर्य हुआ बुद्धि और विज्ञान के देवता। गणेश भगवान को पर ब्रह्म स्वरूप में पूजा जाता है और इनका अस्तित्व आदि शब्द प्रणव अक्षर ओम में माना जाता है। प्राण जीवनी शक्ति है और अक्षर व भगवान शिव, जो दोनों मिलकर शिव शक्ति की वाइब्रेशन को उत्पन्न करते हैं और फलस्वरूप प्रणव यानी भगवान गणेश का प्रकाट्य होता है। हम उनके स्वरूप को उनके 3 मुख्य मंत्रों से जानने की कोशिश करेंगे। जैसे ज्योतिष 12 भावों, 12 राशियों और 9 ग्रहों का विज्ञान है और पत्रिका में 3 सबसे बुरे प्रभाव वाले भाव हैं। ये हैं 6, 8, 12, जिनको हम त्रिक भाव भी कहते हैं। आइए देखते हैं कैसे ये 3 मंत्र इन 3 बुरे घरों की बुराई, बाधाएं और निराशाओं को पॉजिटिव रिजल्ट में कन्वर्ट करते हैं। पहला मंत्र है ओम गण गणपतये नमः। इसका अर्थ बहुत साधारण है, आसानी से समझ सकते हैं कि गणपति भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। इसमें ग साउंड भगवान गणेश का बीज मंत्र है और जप करने से अपने देवता यानी गणेश जी की एनर्जी को जगा देता है। हमारी पावरफुल सोच या कहिए कि संकल्प शक्ति संकल्प पुत्र यानी थॉट फॉर्म को जन्म देती है, जिसे गण कहा जाता है। इसमें 5 तत्वों का समावेश भी रहता है। जो सोच किस प्रकार की है उस पर निर्भर करता है। विभिन्न भाषाओं में शब्द के अपभ्रंश व उच्चारण के बदलाव के कारण यह शब्द जिन भी बन गया। गण शब्द किसी समूह को रिप्रेजेंट करता है, जैसे मनुष्य का समूह, मनुष्यगण, राक्षसों का समूह, राक्षसगण आदि। ज्योतिष में गण 27 नक्षत्रों के आधार पर निकाला जाता है। हर व्यक्ति देव, मनुष्य, राक्षस में से किसी एक गण से संबंध रखता है। आइए पहले देखते हैं कि किन नक्षत्रों में जन्मे व्यक्ति किस गण के होते हैं। यहां देखिए, केवल जन्मकालीन चंद्र ही नहीं बल्कि सब ग्रहों के गण देखने होते हैं। अपने विवाह के लिए कुंडली मिलान में गिने जाने वाले गणकूट के बारे में तो सुना होगा। वह केवल जन्मकालीन चंद्र के नक्षत्र से ही देखा जाता है। 27 नक्षत्रों को 3 ग्रुप्स में बांटा जाता है, जिसमें देव, मनुष्य और राक्षस गण में 9 नक्षत्र आते हैं। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हालांकि अश्विनी और मृगशिरा एक ही प्रकार के देवगुण ग्रुप में हैं, फिर भी दोनों का फलित अलग अलग होता है और इसके लिए उनके गणेश देवता भी अलग अलग होते हैं। यह देखिए गणेश भगवान के 32 स्वरूपों का एक टेबुलर फॉर्म। ध्यान, पूजा और फलित के विचार से ये सब स्वरूप अलग अलग हैं। गणेश सब गणों के देवता हैं, इसलिए जातियों, समूहों, परिवार के लोगों, धर्म समूहों, यूनियंस जैसे एम्प्लॉय यूनियन, लेबर यूनियन, धर्म समूह, कोई बड़ी कंपनियों के एम्प्लॉयज, इंस्टीट्यूशंस आदि में तालमेल, समन्वय, शांति और हार्मनी लाने के लिए भगवान गणेश को ही प्रार्थना करनी चाहिए।
अब हम देखते हैं कि भगवान अष्ट गणपति या अष्ट विनायक का अवतार क्यों लेते हैं। गण गणपति को शास्त्रों में षडाक्षरी मंत्र बोला गया है, जिसमें 6 अक्षर हैं। यह पत्रिका के छठे भाव को ठीक करता है, भय और बाधाओं का निवारण करता है। आप कुंडली का छठा भाव स्क्रीन पे देख सकते हैं। छठा भाव ऋण रोग शत्रु देता है, शत्रु बाहर के भी और भीतर के भी। मुद्गल पुराण के अनुसार हमारे भीतर के 8 दानव हमारी जिंदगी से आशा, सफलता, स्वास्थ्य, धन, सम्मान सब छीन लेते हैं। आप इन 8 दानवों को जानते हैं क्या? ये है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, मम, अहंकार। इन दानवों से भगवान गणेश का यह मंत्र रक्षा करता है। नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव रचनात्मक शक्ति में बदल देता है। मैं यहाँ आपको व्यक्ति विशेष की पत्रिका के आधार पर मंत्र बताने की विधि नहीं बता सकती, क्योंकि उसके लिए पत्रिका का अध्ययन बहुत विस्तार से करना होता है। अगर आपको रुचि लगे और आप जानना चाहें आगे, तो आप सीख सकते हैं या अपने लिए मंत्र निकलवा सकते हैं। अब हम चलते हैं भगवान गणेश के दूसरे मंत्र की तरफ। बहुत ही कॉमन है ये मंत्र। भगवान गणेश की पूजा हर काम के शुरुआत में की जाती है, ताकि हमारा काम बिना विघ्नों के आसानी से पूरा हो पाए। यह मंत्र अष्टाक्षरी मंत्र है, जो 8 अक्षरों के 4 पदों का है। यह हमारी पत्रिका के 8वें भाव को बुरे प्रभावों से बचाता है, जैसे कि रोग, मृत्यु, मृत्यु तुल्य कष्ट, एक्सीडेंट, कोई अनहोनी, गुप्त शत्रु आदि। आइए इस मंत्र से भगवान गणेश के स्वरूप को समझने का प्रयत्न करें। वक्रतुंड मतलब जिनकी सूंड टेढ़ी है। सूंड से सांस लेने और छोड़ने का काम किया जाता है। हमारे शरीर में जब हम सांस लेते हैं तो प्राणवायु का अंदर जाने और बाहर छोड़ने का प्रोसेस दाईं और बाईं नासिका से होता है। यही 2 मुख्य नाड़ियां ईड़ा और पिंगला हैं। दाएं यानी पिंगला यानी सूर्य नाड़ी, और बाईं यानी ईड़ा यानी चंद्र नाड़ी। गणपति की सूंड उनके बाईं तरफ को मुड़ी है या दाईं तरफ को, इससे उनकी सूर्य और चंद्र नाड़ी से संबंधित कारकत्वों की शक्ति का पता चलता है। जानकारी के लिए बता दूं, कई इमेजेस या मूर्तियां सीधी सूंड वाली भी होती हैं, जो सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करती हैं। यह बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है अगर आप कोई नए काम की शुरुआत करने के लिए, अड़चनों बाधाओं से बचने के लिए, पैसे के लिए या किसी इच्छा की प्राप्ति के लिए, या घर और ऑफिस में स्थापना करने जा रहे हैं तो। इसी स्क्रीन के नीचे देखिए, मंत्र शास्त्र में हुम और हूम भगवान गणेश से संबंधित बीज मंत्र हैं। ध्यान से देखिए, हुम में मात्रा बाईं तरफ जाती है और हूम में मात्रा दाईं तरफ जाती है। बाईं सूंड की तरफ गणेश अस्त्र शस्त्र रखते हैं और हमें बाधाओं और बुराइयों से बचाते हैं। दाईं तरफ वाली सूंड युद्ध और विजय की सूचक है। सौम्य और शुभ कामों में पैसा, मटेरियल, सुख सुविधाओं के लिए आपको बाईं सूंड वाले गणपति को प्रार्थना करनी है, और क्रूर या शक्ति वाले कार्यों के लिए दाईं सूंड वाले गणपति को प्रार्थना करनी है। प्रैक्टिकली हमारी दिनचर्या में ये दोनों नाड़ियां 1-1 घंटे के अंतराल पे बदलती रहती हैं, और हमारे कर्म भी इन दोनों नाड़ियों में से किसी एक से संबंधित होते हैं। इसलिए जो जरूरी है उसको समझना है, वह है इन दोनों नाड़ियों का बैलेंस। वास्तु विज्ञान इस समस्या का हल बहुत अच्छे से बताता है। आइए देखते हैं। दरअसल हमें दोनों तरह के गणेश चाहिए होते हैं। गणेश भगवान को दृष्टि गणपति इसलिए कहते हैं क्योंकि उनकी दृष्टि में आशीर्वाद और संपन्नता देने की शक्ति होती है। उनकी पीठ की तरफ दरिद्रता रहती है। इसलिए गणेश जी की बाईं सूंड वाली मूर्ति या तस्वीर को जब हम प्रवेश द्वार के ऊपर या उसके नजदीक स्थापित करते हैं तो वह घर से बाहर दृष्टि देता है। तब उसकी पीठ घर के अंदर की तरफ होती है। उसके एकदम पीछे की दीवार के उसी पॉइंट पर
अंदर की तरफ देखने वाले दाएं सूंड वाले गणपति जी की मूर्ति या पिक्चर लगाकर उनको हम बैलेंस करते हैं। सो दाएं सूंड वाले गणपति को सिद्धि विनायक भी कहते हैं और यही काम फेंग शुई में अर्ली हेवन भागवा और लेटर हेवन भागवा से किया जाता है और कभी कभी यिन यांग का सिंबल भी इसके लिए यूज किया जाता है। इस तकनीक का वैज्ञानिक आधार है अग्नि और जल तत्व का संतुलन, यानी कि सूर्य और चंद्र की एनर्जी का संतुलन। मैं यहाँ उन लोगों की बहुत बड़ी भूल के बारे में बताना चाहूंगी जो प्रवेश द्वार पर या उसके पास गणपति की स्थापना तो करते हैं परंतु उसको विपरीत ऊर्जा के गणपति से संतुलित नहीं करते। वह अपने मुख्य द्वार पर ही वास्तु दोष क्रिएट कर लेते हैं। आइए अब वापस मंत्र पर चलते हैं। हमने अभी समझा वक्रतुंड का अर्थ, महाकाय जिसका अर्थ है विशाल शरीर वाला। मैं यहाँ आपको बता दूं कि यह विशालता किसी माप में नहीं आती। अगर आती तो हमारे ऋषिगण उनके शरीर का कोई माप तुलना अवश्य बताते। ये हमारी सोच से भी परे की गणना है। ये इतना विशाल है कि सब ब्रह्मांडों को एक साथ नाप सकता है। ये कंफर्म होता है अगले विशेषण से, सूर्य कोटि समप्रभा, जिसका अर्थ है कि वह जिसका प्रकाश करोड़ों सूर्य के बराबर है। देखिए, एक सूर्य हमारे बहुत नजदीक है, इससे भी कई गुना बड़े सूर्य हमसे बहुत दूर हैं और केवल बिंदु रूप में, तारे रूप में दिखाई देते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे बड़े सूर्य की जो करोड़ों सूर्य जितना बड़ा प्रकाशमान हो। ऐसे गणेश भगवान किसी की भी कल्पना से बड़े हैं। मंत्र का दूसरा पद निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा का अर्थ है कि ऐसे भगवान गणेश मेरे हर कार्य को हमेशा बाधाओं से मुक्त कर दें। अब हम तीसरे मंत्र की तरफ चलते हैं। आइए इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। गजाननम, जिसका मुख हाथी का है। भूत गणादि सेवितम, मतलब भगवान शिव के सब भूत गण जिनकी सेवा करते हैं। कपित यानी वुड एप्पल मीन्स बेल का फल। जम्बू यानी रोज एप्पल मीन्स जामुन का फल। भक्षितम मतलब खाने वाले को से है जो जिनके ये प्रिय फल है। अगर हम आयुर्वेद में जाएं तो जामुन और बेल के दिव्य औषधीय गुणों से तो आप परिचित होंगे। इसलिए गणेश भगवान की एनर्जी हम इन फलों को खाने से भी प्राप्त कर सकते हैं। भोग लगवाइए और खाइए। उमा सुतम, जो माता पार्वती के पुत्र हैं। शोक विनाश कारणम, जो शोक दुख आदि का विनाश करते हैं। विघ्नेश्वर, जो बाधाओं का नाश करते हैं। नमामि पाद पंकजम, उनके चरण कमलों में मैं नमस्कार करता हूँ। हालांकि बाधाएं हमारे पत्रिका में बाधक स्थान और बाधकेश ग्रह से देखी जाती हैं, जिससे द्वादश गणपति के वीडियो में हम थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। यह द्वादश अक्षरी मंत्र है जिसमें 12-12 अक्षरों के 4 पद हैं, इसलिए यह जन्म पत्रिका के 12वें भाव को शुद्ध करता है। 12वें भाव से धन, शक्ति, स्वास्थ्य, जीवन का नुकसान और व्यय आदि देखा जाता है। इनसे बचाकर हमें सुख, शांति, नींद, आरोग्यता, मोक्ष प्रदान करता है ये मंत्र। आज हमने देखा कि कैसे हमारे 6, 8, 12 भावों से संबंधित बुराइयां या नेगेटिव इफेक्ट को गणपति के ये 3 मंत्र ठीक करने में सक्षम है। आपको ये विवेचना कैसी लगी? अभी तो ये शुरुआत है। सिर्फ आने वाले वीडियोस में खास रोचक बातें होंगी भगवान गणपति के विषय में, इसलिए जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। आपसे मेरा एक प्रश्न है, क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव और पार्वती के अतिरिक्त भी कोई गणेश भगवान के माता पिता रहे हैं? कौन है वे? क्या आप जानते हैं कि भगवान गणेश की कोई बहन भी है? जानने के लिए जुड़े रहिए। इन प्रश्नों के उत्तर मैं अगले वीडियो में लूंगी और इनसे जुड़े रहस्यों को भी हम समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। गणपति बप्पा मोरया।